हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल वैदिक क्लासेस। ओके, अपने चल रहे थे चैप्टर नंबर 5 एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। उसमें क्वेश्चन नंबर 8 चलाया था पिछली बार। आज अपने चलाएंगे क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर पार्टनर्स कौन कौन है पहले वो देख लेते हैं। आस्था एंड आहना। ओके, तो आस्था मतलब AS के साथ डिनोट किया है, AH मतलब आहना और S मतलब सोनू। इसमें न्यू PNL रेशियो क्वेश्चन में देके रखा है 4:3:3। ओल्ड रेशियो देके रखा नहीं। अब जब ओल्ड रेशियो देके ना रखा है तो उसको क्या एज्यूम करने का भाई, 1 और 1। ओल्ड में कर सकते हो, न्यू में नहीं, ध्यान रखना है ये। ओके, स्टार्ट करते हैं आगे। कोई भी सम में सबसे पहले अपने को निकालने का होता है सेक्रीफाइस रेशियो। क्या निकालना होता है भाई? सेक्रीफाइस। तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले AS सेक्रीफाइस ओल्ड माइनस न्यू। AS क्या है 1/2 और यहाँ पे 4/10। ये हो जाएगा 10 1 10, 4 2 8, 10 2 20, मतलब 2/20। डन। नेक्स्ट आ रहा है A के बाद अपने को क्या देखने को मिल रहा है, AH। तो आहनास सेक्रीफाइस फॉर्मूला सेम रहेगा, 1/2 माइनस 3/10। 10 1 10, 2 3 6, 10 2 20। 10 - 6 करेंगे तो कितना आएगा, 4/20। डन। अब यहाँ पर आप देखने जा रहे हो तो रेशियो क्या बनता है, 2:4। अगर इसको कैंसिल करें तो 1:2 हो सकता है। तो ये आपका सेक्रीफाइस रेशियो आया 1:2। उसका क्या काम है, सीधी सी बात है, गुडविल में ही काम आएगा और कहीं काम आने वाला है नहीं। देखते हैं। सोनू विल ब्रिंग 80,000 एज हर कैपिटल। 80,000 कैपिटल ला रहा है। कैसे ला रहा है? कैश में ला रहा है। तो जब भी कोई कैपिटल कैश में आती है तो कैश अकाउंट के डेबिट में आता है। फर्स्ट यहाँ लिख लेते हैं 2, यहाँ पर लिखते हैं बाय। किसकी कैपिटल है? तो एस कैपिटल अकाउंट। कितनी कैपिटल ला रहा है? बोले सर 80,000। तो यहाँ लिख लेते हैं अपने 80,000। अब कैश में ला रहा है, कैपिटल ला रहा है, बराबर। तो यहाँ पे 2 और बाय, पहले ये चीज लिख लेते हैं। फर्स्ट लाइन छोड़ देनी है। सेकंड वाले में क्या लिखूंगा मैं, कैश अकाउंट करके कितना ला रहा है, 80,000। डन। फर्स्ट वाला क्लियर है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 70,200 एज हर कैपिटल गुडविल इन कैश। अब कोई भी गुडविल है जो अपनी कैश में ला रहे तो उसकी भी एंट्री होती है कैश अकाउंट के डेबिट में। वर्ड अपने लिखते हैं गुडविल प्रीमियम अकाउंट 7200। दूसरी एंट्री कहाँ हो जाएगी, बोले सर यहीं पे गुडविल प्रीमियम अकाउंट। गुडविल प्रीमियम है, कितनी गुडविल है, 7,200। कौन से रेशियो में, 1:2। ओके, देख लेते हैं। तो फर्स्ट वाले में आएगा 2400, तो सेकेंड वाले में आएगा 4800। डन। और लास्ट वाले में क्या आएगा, डैश। ये जो गुडविल थी जो कैश में लाई थी उसको अपनों ने डिस्ट्रीब्यूट किया। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है, देखते हैं। गुडविल इज टू बी वैल्यूड 40,000। अब देखो ये हिडन एडजस्टमेंट जैसा है। गुडविल टोटल 40,000 थी। देखो, देखते हैं आप, है गुडविल 40,000। उसमें से नए पार्टनर की गुडविल कितनी है वो देखना है। तो एस मतलब सोनूस गुडविल है टोटल 40,000। उसमें सोनू का पार्ट कितना है, 3। तो 3 बाय कितना कर दिया उन्होंने, 10। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है गुडविल टोटल 12,000 सोनू को लानी थी। कितनी लानी थी भाई, 12,000। उसमें से वो कैश में कितनी ला दिया है, तो पहले वो बाइफरकेट कर देता हूं मैं। 7,200 कैश में ला दिया है, तो 4,800 जो बचा है वो बाकी में रहेगा। ओके, क्रेडिट लिख देते हैं, नॉट इन कैश। अब जो नॉट इन कैश, देखो ये हिडन एडजस्टमेंट है, उसमें बोला नहीं था। इसके लिए अपने को फर्स्ट क्या निकालनी थी, कंपनी की गुडविल, मतलब पार्टनरशिप फर्म की गुडविल देके रखी थी। नए पार्टनर की गुडविल अपनों ने पहले फाइंड की, कितना आया, 12,000। उसमें से एक एडजस्टमेंट तो अपने ऑलरेडी कर चुके, 7,200 वो कैश में ला रहे, तो वो अमाउंट अपनों ने लिख दी। अब फिर पता चला कि सर गुडविल तो 12,000 थी, उसमें से 7,200 कैश में लाया, तो क्रेडिट में कितनी, मतलब बाकी है, तो उसका कितना है, 4,800। अब मैंने गुडविल के पॉइंट बताया था, तो उसमें बताया था जब कैश में ला रहा है तो ये एंट्री, बाकी में ला रहा है मतलब कैश में नहीं ला रहा है तो उसकी एंट्री कहाँ होगी, यहाँ पे 2 करके सबसे पहले यहाँ लिखेंगे क्या, गुडविल प्रीमियम। सोनू की बाकी है तो उसके अंदर लिख देंगे पूरा 4,800। दूसरा सेम यही चीज यहाँ पर अपने को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, कर लेते हैं। 4,800 × 1 / 3, तो ये आ गया आपका 1600 और ये आ गया
200। ये हिडन स्टेटमेंट जैसा था, तो थोड़ा ध्यान दे देना उसमें कि भाई जो चीज मैं बताया अभी। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, द क्लेम ऑफ वर्कर कंपेंसेशन इज एक्सेप्टेड 3200। अब ध्यान से देखना, क्लेम कितना है 3200, तो पहले वो लिख लेते हैं। कहाँ आएगा वर्कर कंपेंसेशन फंड? वर्कर कंपेंसेशन, ओके, WC कितना है 3200। याद रखना भाई, वर्कर कंपेंसेशन क्लेम कितना हुआ 3200। अब बैलेंस शीट में देखते हैं तो उसमें देखे रखा है वर्कर कंपेंसेशन फंड 4800 है। अब भाई अपनों ने कितना क्लेम कर लिया 3200, मतलब रिमेनिंग कितना हुआ? बोले सर 1600, 1600 अपने पास बचा। अब 1600 क्या है मेरे पास बचा है। अब सीधी सी बात है, बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है। वर्कर कंपेंसेशन फंड मेरे पास रह गया, कितना रह गया 1600। अब 1600 रह गया है तो वो मुझे किसी को देना नहीं है, तो किसको मिलेगा? सीधा सीधा पार्टनर्स को मिलेगा, उनके लिए तो प्रॉफिट हुआ ना। तो ये चीज कहाँ जाएगी? कैपिटल के क्रेडिट में। लिखेंगे क्या? WCF, वर्कर कंपेंसेशन फंड। अब तुमको बताया है मैंने, बैलेंस शीट में जो भी चीजें रहती है उनको कौन सा रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? ओल्ड रेशियो में। अमाउंट कितनी बची है चेक कर लो, एक बार बता देता हूँ। WCF बुक में 4800 था, क्लेम कितना हो गया? बोले सर 3200, रिमेनिंग कितना हुआ 1600। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1:1, 800 इधर 800 इधर। ओके डन। ये था तुम्हारा वर्कर कंपेंसेशन फंड का पॉइंट। नेक्स्ट आ रहा है, आहना विल टेक ओवर इन्वेस्टमेंट एट 19,200। अब इन्वेस्टमेंट है, आहना कितने में ले जा रही है 19,200 में। कौन ले जा रहा है? बोले आहना, तो सबसे पहले इसके डेबिट में आ जाएगा इन्वेस्टमेंट। आहना ले जा रही है, कितना ले जा रहा है 19,200 में। अब देखना बुक के अंदर इन्वेस्टमेंट देके रखा है अपने को 20,000। कितने देके रखे मित्रों? 20,000। उसमें से कितना चला गया 19,200 चला गया। बट तो अपने को अभी इसमें कितने का लॉस हो रहा है? बोले सर 800 का। अपना था 20,000 का, लेकिन 19,200 में चला गया तो 800 का लॉस हो रहा है। अब उस लॉस के अगेंस्ट में कुछ क्लेम है अपने पास, चेक करते हैं। देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 1600 है, मतलब लॉस आपका कितना हुआ? बोले सर 800 का। अब क्लेम अमाउंट आपके पास टोटल फंड जो बचा है, फंड कितने का बचा है? बोले सर 1600। अब 1600 फंड है, उसमें से लॉस वाली अमाउंट कितनी थी 800, तो वो तो अपनों ने दे दिया। अभी भी अपने पास कितना बचा है? बोले सर 800। अब 800 बचा है तो वो किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? पार्टनर्स में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 800 बचा है, डिस्ट्रीब्यूट करते तो कितना आएगा 400। होप आपको मैं जो चीजें बता रहा हूँ क्लियर हो रही होगी। डन। फिर से समझाता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा था कि 19,200 में इन्वेस्टमेंट जो था वो आना ले गई। अब था 20,000, उनमें से 19,200 चला गया तो कितना बचा? बोले सर 800 रुपए का अपना लॉस है। अब लॉस के लिए अपनों ने कुछ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बचा के रखा था 1600, उसमें से 800 चला गया तो कितना बचा 800। अभी 800 तो मैं अभी भी प्रॉफिट में हूँ। क्लेम अमाउंट के हटावा जो भी बचा मेरा 800 बचा, उस 800 को मैं क्या करूंगा? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, अकर्ड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2400 इज नॉट रिकॉर्डेड। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है तो अपने लिए तो फायदा है। ओके तो ये क्या आएगा रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितनी है? तो बोले सर 2400। ओके अब दूसरा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अपने लिए तो असेट है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आ गया 2400। दो एंट्री करने की होती है जो अपनों ने कर ली। नेक्स्ट क्या आ रहा है, एक्सेप्ट बिल्स पेबल ऑफ 2000 व्हिच वाज ड्रॉन बाय क्रेडिटर इज नॉट रिकॉर्डेड। अब भाई 2000 का जो बिल था, बिल्स पेबल को एक्सेप्ट कर लिया है और क्रेडिटर में लिखा नहीं है। तो सिंपल भाषा में बोलूं, अब क्रेडिटर और बिल्स पेबल में फर्क क्या होता है? ओके क्रेडिटर मतलब भाई जिसको मुझे कुछ पैसे देने के हैं। अब बिल्स पेबल का मतलब क्या है? अगर मैंने उसको डेट दे दी है तो वो डेट को मुझे कंपलसरी पेमेंट देना ही पड़ेगा। ओके तो मतलब फिक्स है कि भाई बिल्स पेबल लिखा है तो वो डेट को अपने को पेमेंट करना पड़ेगा। अब देखते हैं इसमें बिल्स पेबल कितना देके रखा है। सबसे पहले क्रेडिटर है, उसमें से वो चीज क्या हो जाएगी माइनस, क्योंकि उसमें अपनों ने रिकॉर्ड किया नहीं है। तो आओ करते हैं, क्रेडिटर कितने दिख रहे हैं 12,000 के, माइनस कर देते कितना 2000, तो ये कितना हो गया 10,000। अब बिल्स पेबल कितना था 6,000, अपना उसमें ऐड हुआ ना क्रेडिटर वाला, कितना ऐड हुआ
2000, तो ये कहाँ आ गया 8000। डन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखते हैं। अपना बुक वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 20% लेस देन मार्केट वैल्यू। तो यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, पहले अपने कौन सा वर्ड देखेंगे, बुक वैल्यू बोला है, फिर बोला है मार्केट वैल्यू। तो यहाँ ले लेते हैं बुक वैल्यू और ये आ गया आपका मार्केट वैल्यू। कितना परसेंट लेस बोला है, 20% लेस बोला है। तो 20% लेस मतलब ये कितना आ गया 80%। कितना 80%। अगर 30% लेस बोलते तो यहाँ मैं कितना लिखता 70। अब 80% के सामने कितना है 100%। मार्केट वैल्यू 100 होगी ना। अब 80% जो प्राइस है तुम्हारी 40,000 क्वेश्चन के अंदर देके रखी है, तो ये हो जाएगा 40,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 80, मतलब कितनी हो गई 50,000। यस। अब मार्केट बुक वैल्यू जो अंदर बुक के अंदर थी वो थी 40,000, तो लिख लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग कितना है 40,000, उसमें इंक्रीज कितना हुआ बोले सर 10,000, तब जाके बना ना 50,000। अब इंक्रीज हुआ, सीधी सी बात है, अपने लिए तो फायदा ही है, तो कहाँ आएगा यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। कितना आया 10,000। 20% लेस बोला था, तो बुक वैल्यू क्या बोला था मार्केट वैल्यू से 20% लेस। 20% लेस मतलब कितना आ गया 80%। बट देखते हैं अब आगे क्या कहना चाह रहे हैं कि आउट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 4800 इज फॉर नेक्स्ट ईयर। अब फॉर नेक्स्ट ईयर बोला है, मतलब आपने प्रीपेड कर दिया है। क्या कर दिया है प्रीपेड। तो प्रीपेड मतलब आपने पहले से पे करके रखा है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। कितना पे कर दिया है बोले सर 4800। अब प्रीपेड किया है तो ये तुम्हारी क्या आएगी असेट साइड, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 4800। डन। यहां पर अपने ने जितने एडजस्टमेंट है वो सब डन करते हैं। अब आता है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कैपिटल साइड आ रही है, कैपिटल मतलब ओपनिंग बैलेंस, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। ओके, आस्था का कितना है 76,000 और इसका कितना है 48,400। नेक्स्ट देखते हैं वर्कर्स कंपेंसेशन फंड हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी हो गया। प्रोविडेंट फंड ये कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, ध्यान रखना। प्रोविडेंट फंड कितना है 6400। ओके, नेक्स्ट आपका आ रहा है बेड डेब्ट रिजर्व। बेड डेब्ट रिजर्व ये लाइबिलिटी है, तो उसको लाइबिलिटी साइड ही लिख देते हैं। बेड डेब्ट रिजर्व 8000। तो बेड डेब्ट रिजर्व अपना 8000 था वो लिख दिया। अब अपने आते हैं असेट साइड। असेट साइड में सबसे पहले आ रहा है गुडविल। अब गुडविल जो बैलेंस शीट के अंदर ऑलरेडी देके रखती है, तो मैंने आपको बताया था कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट के डेबिट साइड में ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। कौन से रेशियो में, तो क्या ओल्ड रेशियो में, तो आप लिख देते हैं गुडविल अकाउंट। अब किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड पार्टनर में। ओल्ड रेशियो में कितनी है गुडविल बोले 84, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं 4200 4200। यहाँ पे कुछ भी आएगा नहीं। नेक्स्ट देखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग हो गया। मशीनरी है, क्या रही मशीनरी कितनी की 32,000 की। डन। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है अपना इन्वेस्टमेंट, कितना है 20,000 का। ओके, अब इसकी एंट्री करेंगे कि नहीं करेंगे वो ध्यान देना। अब इन्वेस्टमेंट था कितने का ऑलरेडी देखते 20,000 का था, उसमें से पार्टनर ले गया, मतलब वो इन्वेस्टमेंट वाला डन है, तो उसकी एंट्री करेंगे नहीं। गलती से भी वो चीज होनी चाहिए नहीं, उसका ध्यान रखना। ऑलरेडी सर इन्वेस्टमेंट की कैलकुलेशन हो गई है। इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी जो नया वाला पार्टनर था, सॉरी ओल्ड वाला जो पार्टनर था आना, वो ऑलरेडी 19,200 में ले गई है, तो इन्वेस्टमेंट चला गया, उससे कोई मीनिंग है नहीं। नेक्स्ट क्या आ रहा है डेप्टर्स। तो डेप्टर्स लिख लेते हैं यहाँ पे 25,200 के डेप्टर्स है। स्टॉक 14,400 के स्टॉक है आपके पास। नेक्स्ट देख लेते हैं कैश। कैश का तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस है। कैश का ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा कैश अकाउंट के डेबिट में। यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। अमाउंट कितनी है कैश की बोले सर 16,000 है, लिख दिया 16,000। नेक्स्ट क्या आ रहा है आपका एडवर्टाइज कैंपेन एक्सपेंडिचर। अब ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर अकाउंट। कितना है बोले सर 3200 है। 3200 है, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सेम में, तो 1600 और 1600 ओल्ड रेशियो में। नेक्स्ट आ रहा है पीएनएल। अब पीएनएल है वो कौन सी साइड है असेट है, तो अपने को यही लिखने का रहेगा पीएनएल अकाउंट। कितना है 4,000 है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितने में आएगा 2,000
और 2000। लगभग अपनी सब एंट्री हो चुकी है। अब अपने कहाँ करेंगे, टैली। स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करेंगे रिवैल्यूएशन से। $17,200, ये अपना डायरेक्ट क्या बचा, बोले सर डिविजिबल प्रॉफिट किस में जाएगा, तो बोले AS और AH में, ओल्ड रेशियो में। 70,200 डिवाइड बाई 2, डन। ओल्ड रेशियो देके नहीं रखा है तो वही रखेंगे फिर, 8,600 8,600, ये चीज। अब ये चीज अपने ले जाते हैं आगे, डन। क्वेश्चन के अंदर ओल्ड से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, तो मैंने अभी पहले ही बताया था कि 1:1 रखना है। अब सम को आगे देखते हैं, डन। ये वाली अमाउंट कहाँ ले जाऊंगा मैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कौन सी साइड आएगा, क्रेडिट साइड। यहाँ पे वर्ड आएगा डिविजिबल प्रॉफिट, 8600 8600। चलो अब क्या करेंगे, प्लस कितना आ रहा है 80,000। यहाँ पर भी कितना आ रहा है देख लेते हैं सर, 80,000 तो आ रहा है, उसमें से 4,800 अपने क्या कर देना है, माइनस कर देना। तो ये आ गया 75,200, डन। नेक्स्ट देख लेते हैं, $66200, यहाँ भी 66200। कितना कैरी फॉरवर्ड करेंगे देख लेते हैं, $39,200। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, 76,000 प्लस 2,400 प्लस 1,600 प्लस 800 प्लस 400 प्लस 86, 89,800। कितना बच जा रहा है देख लेते हैं, 4,200 1,600 और 2,000। यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। तो ये आ गया आपका कैपिटल, किस किस का है, बोले AS AH और S। 82,000 39,200 75,200। $1,96,400। अब यहाँ पर इसको भी टैली कर लेते हैं। कैश अमाउंट 1,03,200। चलिए टैली करते हैं। $2,32,000। सेम यहाँ भी लिख दे 2,32,000। ये था आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। देख लो पूरा एक बार, क्लियर। मिलते अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 10 के साथ।